कार्तिक गौर जी बताएं, बम के धमाकों की आवाज सुनाई पड़ रही है अक्रॉस द गल्फ और या नहीं? बॉम्ब की तो कोई यहाँ पे धमाके वगैरह कुछ नहीं है. इनफैक्ट वी आर ट्रूली ब्लेस्ड इन दैट सेंस. एंड आई थिंक कि बहुत ही ग्राउंड वर्क ऑलरेडी हो चुका है बिटवीन यूएई एंड ईरान, or shall we say UAE, Israel, Iran, America, all put together. And I think we are safe as of now. I haven't heard anything. The only drill that has happened around my building is the security drill, जो अलार्म की ड्रिल हमारी हर महीने होती है. उसको छोड़ के और कोई ड्रिल नहीं हुई है. हर महीने होती है आपके? हर महीने होती है सर. दैट इज द सिक्योरिटी थिंग विच इज ऑलवेज देयर. एंड सर्टन बिल्डिंग्स के हर बिल्डिंग के प्रोटोकॉल होती है. आप एक सर्टन लेवल की बिल्डिंग में रहते हो तो दे विल एंश्योर दैट everything is done on to ensure that all the alarms are working, fire hazards are working. तो वो हर महीने के बेसिस पे होती है. ओके ओके, दैट्स प्रीटी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग. तो साहब, ये जो इजराइल और ईरान का युद्ध जो चल रहा है, ये कहाँ तक इसके आगे जाने की संभावना है आपके ज्योतिष विद्या के हिसाब से? संजय जी, आपको याद होगा तो देर आर कपल ऑफ फेजेस वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट ईरान बीइंग द फ्लैश पॉइंट. मैंने ये चीज आदि के भी चैनल पे बोला था. एंड यू नो आई हैव सेड दैट ड्यूरिंग माय पॉडकास्ट. एंड इवन ड्यूरिंग जब मैंने मेरा ईयरली फोरकास्ट किया था बेस्ड ऑन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट, एट दैट टाइम आई हैड क्लियरली मेंशन कि भैया आप इसको रोक नहीं सकते हो. there were couple of views where people were saying कि नहीं यार, ईरान somewhere down the line 3-4 साल वो जब तक ट्रम्प है उसको थोड़ा डिले करेगा, टॉक्स करेगा, ऐसा करके करेगा. बट आई वॉज वेरी क्लियर कि यार बेस्ड ऑन देयर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट दे कांट गेट आउट ऑफ दिस. वाई? द रीजनिंग वॉज वेरी सिंपल. दोनों, इट वॉज कर्क लग्न, दोनों उसका जो लग्नेश लॉर्ड है और वारेश है, दे वर पार्ट ऑफ द 9th हाउस एक्लिप्स. एंड 9th हाउस is basically the house of boss bol do, father bol do. So in a country's chart, we can say the person who is managing the country, so to say, right? If it's a presidential system, prime ministerial system, or whatever style of system. So it is very clear that regime change is something which will be on the cards. You know, if not, then definitely there is some big attacks which will happen. And this was told during February 2025. Even to my Iranian students and other people. And second part of it, Sanjay ji, आपको याद होगा तो I have been talking a lot about this particular transit of मंगल एंड केतु. ओके, और मंगल एंड केतु की ट्रांजिट जब होती है, स्पेशली इट इज इन द साइन कॉल्ड लियो, एंड लियो इज रूल्ड बाय लायन. तो मैंने जोकिंगली यही बोला कि मुझे पता नहीं आईडीएफ को कौन बेसिकली गाइड कर रहा है, बट उन्होंने ऑपरेशन का नाम भी लायन रखा, राइजिंग लायन, which is associated with Simha Rashi, where Mangal and Ketu are forming a particular yoga called Pisacha Yoga. And Pisacha Yoga is superb for an early morning strike. तो मैंने अगेन जोकिंगली बोला था कि भाई बिलावल भुट्टो को ये समझना चाहिए कि भैया मॉर्निंग में स्ट्राइक क्यों होती है, और ही शुड नॉट बी अम्यूज के भाई रात के अंधेरे में कौन स्ट्राइक करता है. भैया शुक्र स्ट्राइक करता है. सो द डे और द वारेश विच वाज आल्सो यूज्ड वाज अ फ्राइडे. And because of that Pisacha Yoga in transit aspected by Rahu, it was an early morning strike, which was superb, you know, purely based on Jyotish fundamental. The timing was superb. And this is the timing जो मैं संजय जी आपके चार्ट पे इनिशियली भी बोल रहा था कि भाई I want that Jupiter in मिथुन राशि. और ये क्यों बोल रहा था? क्योंकि जो सो कॉल्ड पीस मेकर्स है ना, वो पीस मेकर्स सारे लोग बिजी हो जाएंगे. तो at this point of time, Israel will have its full sort of time to basically get to its logical conclusion. जो उसके gains है, it has got actually a open window up to October. Oh, and right up to October. Right up to October, क्योंकि you know it's a straight window. And may I say that the other escalation point is July 20 के बाद, संजय जी. और ये चीज मैं काफी टाइम से कह रहा हूं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर को भी, या इवन मैं जब हम बात कर रहे थे फर्स्ट टाइम, मैं कह रहा था कि भाई इसको आप 3 स्टेप्स में समझो. जैसे ज्योतिष में कोई भी चीज होती है ना संजय जी, तो वी ऑलवेज लुक एट द ट्राइन्स. हाँ, लग्न इज व्हाट इज हैपनिंग, 5th हाउस इज व्हाट कुड हैपन इन द शॉर्ट टर्म, and the 9th house is nothing but why it's happening, because of some past life karmas or basically past life event, right?
So Pahalgam happened, which was the ninth house. Then Operation Sindoor happened, part one, which is the Lagna part of it, and the fifth house is Operation Sindoor part two. So अभी जो जुलाई 20 के बाद जब होगा, देखो एक तो मैंने बोला था कि भाई मंगल केतु होगा तो वहां पे कोई बड़ा बवाल शुरू हो जाएगा, एंड एग्जैक्टली 7th को वो ट्रांजिट हुई और 7th को ही यूक्रेन ने अटैक किया, दैट बिग अटैक ऑन रशिया, राइट? सो दिस वॉर्स आर आउट एंड एवरीबडी वाज सेइंग कि भाई न्यूक्लियर वॉर तो अभी कोई स्टॉप नहीं हो सकता, एंड इट इज गोइंग टू एस्केलेट टू अ वर्ल्ड वॉर। Whereas I told very clearly कि भाई वर्ल्ड वॉर वाला सिनेरियो अब तक नहीं आएगा, बिकॉज वर्ल्ड वॉर के लिए आई नीड जर्मनी, एंड आई एम वेरी क्लियर बेस्ड ऑन ज्योतिष फंडामेंटल्स कि भैया अमेरिका कितना भी बोले, जब तक जर्मनी का वो जो रिवर्स स्वस्तिक दैट इज नॉट एक्टिवेटेड, world war will not happen. And to a large extent, as much as people Actually, it is not a reverse swastik. It is a what is called. It is a swastik at an angle, 45-degree angle swastik. But it is still clockwise. It is not anti-clockwise. हाँ, तो that was actually used for some black magic reasons. Hitler was superb with it. उसकी पूरी टीम थी संजय जी, ये जो भी ओल्ड वर्ल्ड लीडर्स हैं ना, आपको पता है हिटलर वाज revered as the second prophet all over Arabia and it as 12th Mahdi all over Iran. क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो है वो दोनों का सपना ये था कि साहब कि यहूदी ख़त्म हो जाएं पूरी दुनिया से, एक भी यहूदी ना बचे और उसके बाद ये तुरंत जन्नत पहुंच जाएंगे, आखिरत आ जाएगी, क़यामत आ जाएगी। आफ्टर ऑल इनका सपना तो यही था यहाँ पर कि दुनिया ख़त्म हो जाए। ये तो है ही, दिस इज पार्ट ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी। तो हिटलर वाज हिटलर वाज वेरी पॉपुलर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑल ओवर मिडिल ईस्ट। Absolutely, and now we know why. And he was an expert in black magic. So Hitler का भी देखो यही चीज है, as long as he was hitting during the early hours of the day, there was no stopping Hitler. Because that is a specific शुक्र हो रहा, people don't understand why it is important. लोगों को लगता है अरे यार शुक्र तो इतना अच्छा planet है, it is a nice planet, but it is a saying कि भाई जो एक औरत का vengeance होता है ना, उसको कोई रोक नहीं पाता है, you know, तो द्रौपदी कैन क्रिएट अ होल महाभारत ऑल्सो। तो एक औरत का जो रिवेंज होता है ना, वो सबसे टफ होता है और वो सबसे ज्यादा लिखल होता है। तो जो मॉर्निंग का जो हो रहा होता है ना, दैट जनरली वी से इज व्हेन द टाइम व्हेन शुक्र इज वेरी स्ट्रांग, and that is the time when the great warriors actually strike. So the moment Hitler also started attacking during the daytime is when he malefically activated his Surya, and Surya was his Atmakarak, Shukra was his Atmakarak, and Lagnesh also. So again, that's a bit part of Raj Jyotisha. But coming to this particular strike, Sanjay ji, the Murata was superb, and मैं बहुत clear हूँ कि भाई अब से लेके अक्टूबर तक, you know, Israel has an open passage, and भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर, जो मैं बोल रहा था, 9th house was पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर was लग्न, and ऑपरेशन सिंदूर 2.0 is the 5th house, which is भविष्यत योगा, as we say. तो वो होगा, and I hope and if I have to stick my neck out, it is going to be after July 20, and from then to October we will get enough reasons वापस हाथ साफ करने के लिए। मतलब आपका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जुलाई 20 के बाद रीएक्टिवेट होगा and we will get enough reasons. So now then it is up to Modi ji and the forces obviously कि भाई आपको जो रेन की वजह से मैच शुरू हुआ है, तो रेन के बाद भी आपको मतलब सूर्य कुमार यादव की जैसे 360 डिग्री पे मिसाइल्स चलानी है, या तो फिर यू वांट टू लेट गो ऑफ इट, एंड बट फॉर भारत से संजय जी आई वुड स्टिल से कि लेट्स गेट इट डन वंस एंड फॉर ऑल। जो भी आधा उनको थोड़ा बहुत, जो फील्ड मार्शल को हमने थोड़ी बहुत भी इज्जत दी है, वो इज्जत भी हमने ठीक ठाक उसकी उतारनी है। फील्ड मार्शल को तो बचाया गया है ना थोड़ा बहुत वो भी बचाया गया है शायद इसी ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट के लिए उसको बचाया गया है कि भाई कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, मान लीजिए वॉर जो है वो अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन हो जाए
और अमेरिका भी उसके चपेट में आ जाए तो फिर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को यूज़ करके उधर से ईरान को टारगेट करेगा। तो इसके लिए शायद विशेष अनुरोध किया गया मोदी जी से, मोदी जी थोड़ा रुक जाओ। मोदी जी ने कहा मैं रुक जाऊँ, नहीं रुकूंगा। तो कहा नहीं, अरे देखो ध्यान रखो, नहीं हमें पाकिस्तान को ख़त्म करना है, नहीं हमें भी ख़त्म करना है, लेकिन अभी रुक जाओ। ठीक है, पॉज कर देता हूँ, अब इतना कह रहे हो तो। ठीक है, आई होप लेकिन दैट वो ट्रम्प ने सारा बिगाड़ कर दिया बेवकूफ़ी करके, मैंने ट्रेड से रुकवा दिया। ट्रेड से वो रुकवा दो तो ना, इजराइल और ईरान ट्रेड से रुकवा दो, यूक्रेन रशिया ट्रेड से रुकवा दो। अरे उसका और इलॉन मस्क का तो लफड़ा वो स्टॉप नहीं करा सकता, वो क्या इंडिया पाकिस्तान को ट्रेड से स्टॉप करेगा? ही कुड हैव गिवन अ ट्रेड डील टू इलॉन मस्क। वो तो खुद भी हाँ, ट्रांजैक्शनल है, सो बोथ आर ट्रांजैक्शनल पीपल, वहां पे तो ट्रेड डील बहुत इजी होती थे। सो ट्रम्प की वो है थोड़ी, वो ट्रूथ सोशल पे ही इतना अनट्रूथ होता है कि समटाइम्स हाँ, यू फील लाइक लाफिंग, बट देन दैट्स ट्रम्प, सी the good हम्म, thing about Trump is that he never lets you down. Never lets you हम्म, down in the sense, he plays his horoscope to the fullest. That Ketu on the Aruda, that debilitated Chandra on the Aruda, that Mangal in the Lagna, and more importantly, उसका swearing in chart पे भी जो मंगल debilitated है, जिसके basis पे मैंने बोला था कि भाई he will act as if like he is doing an Ashwamedh Yagna. तो उसके pros and cons भी है. So the only thing is that there will be times when we as Bhartiyas will like Trump a lot for doing what he is doing. There will be times when we will dislike him for doing what he is doing. But एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि ट्रम्प को हमको इतना भी पागल नहीं समझना चाहिए जितना हम समझते हैं, बिकॉज सिंह लग्न पीपल आर नॉट एज मतलब इतने गॉन केस भी नहीं होते, लेट मी गिव दैट अ लिटिल बिट ऑफ अ राइडर. सो ही नोज व्हाट ही इज डूइंग. समटाइम्स वो उसको वो because Obama has got that award also for the peacemaker, maybe he also wants to get that peace award. तो उसके चक्कर में वो उसका competitiveness के चक्कर में वो थोड़ा बहुत ज्यादा कर लेता है. But the guy is pretty smart, but we'll see. The third year, जैसे मैंने predict पहले भी किया था संजय जी, first year is going to be super rocky, second year is going to be very very good for America in terms of the finances etc. The third year is when ट्रम्प का नैया डगमगाएगा, एंड उस वक्त हम देखेंगे कि what is going to happen, whether JD Vance takes over or what is going to happen at that point of time. We'll cross the bridge at that time. But currently I feel ke Modi ji is the right person, in this particular scenario to sort of deal with him, because he has that patience. देखो एक चीज तो हमको मोदी जी को ग्रांट करनी पड़ेगी कि उनके पास जो पेशेंस है वो गजब लेवल की है. And that is why I have been using Tula Lagna, and initially there were very few of us, we were using Tula Lagna for Modi ji. And now 90% of those people जो उस वक्त मेरे को कहते हैं कि नहीं यार हम तो वृश्चिक लग्न ज्यादा सेंस कर रहे हैं, उसमें से 90% अभी तुला लग्न यूज कर रहे हैं. सो तुला लग्न का एक एडवांटेज संजय जी ये है कि भाई दिस पीपल आर ऑलवेज बाउंडेड बाय तराजू. हाँ, तो वो काफी नाप तोल के चीजें करते हैं. बट द बैड पार्ट ऑफ इट इज समटाइम्स वो ज्यादा ही नाप तोल करते हैं उस चीज में थोड़ा कई. तो कई बार जैसे मैंने चेस का भी बोला था ना, कई बार हम जब ज्यादा चेस खेलते हैं और सोचते हैं कि भाई ये मूव के बाद वो 20th मूव पे हमको चेकमेट करेगा, तो हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो सकता है कि भाई तीसरे मूव के बाद ही वो हैंडशेक करके बोले कि भाई यू विन, मेरे को घर जाने दो बस. सो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट आई फील नेट नेट वी आर टू दैट एक्सटेंट ब्लेस्ड कि नरेंद्र भाई विल फाइंड अ वे आउट टू ट्रम्प, एंड नेट नेट we will survive as far as Trump India is concerned.